Hello students, we are going to solve question number 7 of exercise 1.1. Question is saying that there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? आपके पास एक सर्कुलर फील्ड है स्टूडेंट्स, क्लियर। यहाँ पे आपका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है। सपोज कर लेते हैं हम, ठीक है। ये आपका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है। यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, क्लियर। अब आपने क्या किया, यहाँ से सोनिया जो है आपकी वो 18 मिनट्स ले रही है एक राउंड को कंप्लीट करने, यानी कि इस सर्कल को कंप्लीट करने के लिए सोनिया जो है वो कितने मिनट्स ले रही है स्टूडेंट्स, 18 मिनट्स ले रही है। और इसी राउंड को कंप्लीट करने के लिए आपका रवि कितने मिनट्स ले रहा है स्टूडेंट्स, 12 मिनट्स ले रहा है। सेम सर्कुलर फील्ड को कवर करने के लिए आपका 18 मिनट सोनिया ले रही है, 12 मिनट्स आपका रवि ले रहा है। अगर ये दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी को और सेम पॉइंट पे ही क्या करेंगे, मीटअप करेंगे, क्लियर। अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और अगर वो मीटअप करेंगे एक स्टार्टिंग पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है आपका, जो आपका एंडिंग पॉइंट है, क्लियर। यहाँ पर अगर वो दोबारा मिलना चाहेंगे तो वो कितने मिनट्स बाद मिलेंगे। तो आपको ये फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स कि वो कितने टाइम बाद मिलेंगे दोनों आपस में। आपको पता है कि अगर हमारे पास टाइम कम है, ठीक है, अगर हमको टाइम क्या लग रहा है, कम लग रहा है, तो हम डिस्टेंस क्या कर रहे हैं, ज़्यादा कवर कर रहे हैं। अगर हमारे को टाइम ज़्यादा लग रहा है तो हम डिस्टेंस क्या कर रहे हैं, कम कवर कर रहे हैं। क्योंकि आपका जो टाइम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस के, क्लियर। अगर आप टाइम क्या कर रहे हैं, कम ले रहे हैं तो आप डिस्टेंस क्या कर रहे हो, ज़्यादा कवर कर रहे हो। अगर आप टाइम ज़्यादा ले रहे हो तो आप डिस्टेंस क्या करोगे, कम कवर करोगे, क्लियर। ये उल्टा होता है स्टूडेंट्स। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप डिस्टेंस क्या कर रहे हो, कम कवर कर रहे हो। टाइम कम ले रहे हो तो डिस्टेंस क्या कर रहे हो, आप ज़्यादा कवर कर रहे हो। जैसे कि आप देखिए, सुबह आप स्कूल जाते हैं अपने स्कूल के लिए। अगर आप स्कूल, आपको पहुंचना है, मान लीजिए 10 o'clock आपका स्कूल जो है स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स, क्लियर। आप घर से चलते हैं 9:45 पे, आपको 15 मिनट्स लगते हैं आपको स्कूल पहुंचने के लिए। अब मान लीजिए आप लेट हो गए, आप 9:45 की जगह आप 9:50 पे घर से निकल रहे हैं और आपका स्कूल कितने बजे लगता है, 10 बजे। तो आप क्या करेंगे, आप जल्दी जल्दी दौड़ेंगे, आप स्पीड में जाएंगे। स्पीड में क्यों जा रहे हैं आप, क्योंकि आपको डिस्टेंस कवर करना है, आपको 10 बजे पहुंचना है, आपको जल्दी पहुंचना है, आपको टाइम पे पहुंचना है। तो आप तेज चल रहे हो, तो आपके पास क्या है, आपके पास टाइम कम है और डिस्टेंस क्या है, आपके पास ज़्यादा है, तो आप जल्दी चलोगे। अब मान लीजिए आपके पास 10 बजे आपका स्कूल लगता है और आप चले जाओगे 9:30 बजे, तो आप धीरे धीरे चलोगे कि अभी तो बहुत टाइम है, आराम से चलते हैं, स्कूल मुझे आराम से पहुंचना है। तो वैसे ही हमारा टाइम क्या होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, क्लियर। डिस्टेंस तो हमारा सेम है, सर्कुलर फील्ड क्या है, हमारी सेम है, और टाइम क्या है, हमें अलग अलग लग रहा है। सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं, ठीक है, एक सर्कुलर फील्ड को कवर करने के लिए, यानी कि डिस्टेंस क्या है, हमारा सेम है। डिस्टेंस क्या है हमारा, डिस्टेंस हमारा सेम है दोनों के केस में। और हमारे पास चेंजेस कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, टाइम्स में। सोनिया को ज़्यादा टाइम लग रहा है और रवि को कम टाइम लग रहा है, और ये हमें फाइंड आउट करना है कि वो कितने मिनट के बाद मिलेंगे दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो कैसे पता लगाएंगे हम, सबसे पहले तो हम सोनिया जो है कितने मिनट्स ले रही है, 18 मिनट्स ले रही है। रवि आपका ले रहा है 12 मिनट्स। जब हम इन दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमको प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे, यानी कि 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो आपके पास 18 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ गए स्टूडेंट्स, 2 3 एंड अगेन 3 आ गया। अब आप 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। तो आपके पास 12 के जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं स्टूडेंट्स, वो आपके पास आए हैं 2 2 एंड 3 आए हैं,
अब आपको पता है आपको एलसीएम कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स। हम एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो हम कॉमन देखते हैं कि कॉमन क्या क्या है। यहाँ पे देखिए 2 कॉमन है आपका और आपका 3 कॉमन है। जो भी नंबर्स आपके कॉमन है उनको क्या करते हैं हम एक बार लिखते हैं, यानी कि 2 आपका 1 टाइम आएगा। फिर आपके पास नेक्स्ट नंबर क्या है, टॉप वाली रो में 3 है। उसके बाद देखिए आपका नंबर क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 3 को हम लिख लेंगे। लास्ट जो आपका 12 के प्राइम फैक्टर है उसमें आपके पास 2 रिमाइंडर रहेगा, तो 2 को भी लिख लिया मैंने। आप मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 एंड 18 2 जा 36। तो आपके पास जो है 36 क्या आ गया, एलसीएम आ गया स्टूडेंट्स किसका, 18 एंड 12 का। आपका एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है कि आपका ये जो 36 है ये 12 और 18 का क्या निकलेगा, एलसीएम। यानी कि इन दोनों को जब हम नंबर्स को या तो आपस में डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेंगे आपके 36 जो है आपका क्या बनेगा, कॉमन बनेगा इन दोनों के बीच में। 12 3 क्या होता है 36 और 18 2 क्या होता है आपका 36 होता है। 12 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है स्टूडेंट्स, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है आपका 36। यानी कि 12 को आप 3 टाइम्स क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्लियर। और आपका 18 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है, 36 होता है। यानी कि आप 18 को क्या कर रहे हैं, 2 टाइम्स क्या कर रहे हैं, आप ऐड कर रहे हैं। और यहाँ पे आप 12 को क्या कर रहे हैं, 3 टाइम्स ऐड कर रहे हैं। सॉरी, ये मल्टीप्लाई नहीं ऐड होगा, सॉरी। 12 को जब आप 3 टाइम्स क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, 36 आएगा। 12 को 3 टाइम्स ऐड करने पे 36 आएगा और 18 को 2 टाइम्स ऐड करने पे क्या आएगा, 36 आएगा। या फिर आप यूं कह सकते हैं 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा और 18 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप देखिए अगर रवि 12 मिनट्स ले रहा है एक सर्कल को कंप्लीट करने के लिए, तो वो 36 पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लेगा स्टूडेंट्स, वो 12 को 3 टाइम्स क्या करेगा, ऐड करेगा, तब जाके वो 36 मिनट्स को क्या करेगा, कवर करेगा। 36 मिनट्स को कवर करने के लिए उसको 12 को कितने टाइम्स करना पड़ रहा है, ऐड 3 टाइम्स। और यहाँ पे 18 को कितने टाइम्स करना पड़ रहा है, ऐड 2 टाइम्स, 36 बनने के लिए। 36 क्या है, हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो आपका ये आपको समझाने का मतलब यहाँ पर ये है कि 36 जो है मिनट्स आपके वो क्या है, लगेंगे। सोनिया और रवि को आपस में मिलने के लिए कितने मिनट्स लगेंगे स्टूडेंट्स, 36 मिनट्स लगेंगे, क्योंकि 36 क्या है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। यानी कि 36 आपका 12 के टेबल में भी आ रहा है और 18 के टेबल में भी आ रहा है स्टूडेंट्स। क्लियर। अगर इन दोनों को आपस में मिलना है स्टार्ट, जहां पे इन्होंने स्टार्ट किया था उस पॉइंट पे, तो इनको 36 मिनट्स लगेंगे। और 36 मिनट्स क्यों लगेंगे, क्योंकि आपके 12 और 18 का जो कॉमन मल्टीपल है, यानी कि जो दोनों के बीच में 12 और 18 जो दो नंबर है आपके, इनके बीच में जो कॉमन नंबर क्या है, 36 है। इसलिए इनको 36 मिनट्स लगेंगे कहाँ पे, स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए। ये मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा था स्टूडेंट्स इस पार्ट में, जो कि आपका एलसीएम के थ्रू आ चुका है। आई होप आपको लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.1 का क्लियर है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा आपका डाउट। क्लियर। थैंक यू स्टूडेंट्स।